एक ऐसे संत जिनका जीवन तप, त्याग और साधना की मिसाल है। उपेंद्र मुनि जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। सबसे पहला सवाल मेरा, आप संन्यास जीवन की तरफ जो है सांसारिक जीवन को छोड़कर आए, क्या दिमाग में उस वक्त आया और कब आप सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की तरफ आए? मेरा जो संन्यास की तरफ आने का सौभाग्य हुआ, ये पूर्व जन्म के कर्म के संयोग से। क्योंकि मेरा जन्मतः है जैन समाज से कोई लिंक नहीं रहा, लेकिन हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी श्री अब्बास सिंह जी, वो आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब के संपर्क में थे। तो गुरुदेव का ठहरना हुआ और वहाँ से जैन धर्म में दीक्षित होने का भाव बना। और दीक्षित होने के बाद में जो हमारा प्रयास है, दीक्षा लेते समय तो कोई विशेष समझ धर्म की, कर्म की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अध्ययन किया, शास्त्रों को पढ़ा, तो अब संयम अपने मन से, अपने भाव से, अपने रुचि से इसका पालन करने का प्रयास रहता है। गुरुजी, वो क्या उम्र रही जब आपने शुरुआत में? मैंने दीक्षा ली, 10वीं पास करते ही मैंने संयम को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1984 को दिल्ली ISBT के साथ पास में शास्त्री पार्क एक जगह है, जहाँ मेरे गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब की प्रेरणा से 50 वर्षों से एक हॉस्पिटल भी चलता है, चैरिटी के हिसाब से। कुल 30 रुपये पर्ची के हिसाब से वहाँ सारे इलाज होते हैं और समूची उसमें सुविधाएं, चाहे अल्ट्रासाउंड है, हार्ट का है, ECG का है, सारे उसमें विभाग हैं। तो वहीं पर मेरी दीक्षा हुई, शास्त्री पार्क, 22 जनवरी 1984 के अंदर। गुरुजी, आपने 40 वर्षों से ज्यादा इस संन्यास जीवन में हो गया। मानव जीवन को किस तरीके से आप देखते हैं अपने नजरिए से? वर्तमान में यदि मानव जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे किसी भी परंपरा में जाने वाले लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मानव जीवन की समझ है या जिनको इस बात का एहसास है कि मनुष्य क्यों बने। ये तो बहुत सारे धर्म स्थानों में जाने वाले लोगों को भी इस चीज़ का बोध नहीं कि हमारे को ऐसे कौन से कर्म के जिसके कारण हमारे को मनुष्य का जीवन मिला। जैसे जैन शास्त्रों में लिखा है, जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जिसके भीतर करुणा के भाव थे, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव था, बड़ों के प्रति जिनका इज्जत देने का भाव था, और करुणाशील जो लोग रहे हैं, जिनकी प्रकृति सरल रही है, इन कारणों से इंसान का चोला मिलता है। और ये चीज़ें आज भी लोगों में जो धर्म स्थान में जाते हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है। ना विनम्रता देखने को मिलती है, ना सरलता देखने को मिलती है, आपस में प्रेम नहीं है, संप्रदायवाद, ग्रुपबाजी इतनी ज़्यादा बहुत हो चुकी है। और करुणा की दृष्टि से भी लोगों के जीवन का कोई विकास नहीं, क्योंकि आज लोगों का जीवन स्वार्थ प्रधान, अर्थ प्रधान युग के अंदर जीने वाले जो लोग हैं, वो आपस के प्रेम को, प्यार को नहीं समझते। इसी कारण से माता पिता की सेवा नहीं होती, इसी कारण से गाय की सेवा नहीं होती, क्योंकि ना प्रेम है, ना करुणा है, ना सरलता है, ना विनम्रता है। इसके बिना मानव जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। गुरुजी, नशा है, अहिंसा की जो अब वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और इंसान को आज के जीवन में क्या ऐसी जो साधना है वो करनी चाहिए कि जिससे ये वारदातें भी रुक जाएं और जो नशा है उस पर भी कुछ नकेल कसी जा सके? इसमें नशे से मुक्त होने के लिए तो किसी भी ऐसा किसी भी परंपरा का संत है, साध्वी है जो नशे से दूर है, तो उनके संपर्क में व्यक्ति रहे, या अपने जो दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनके संपर्क में रहने से आदमी नशा इत्यादि बुराइयों से बचा रहता है। अब मान लो कोई संत स्वयं ही नशा करता है, सुल्फा, चरस, गांजा, अफीम लेता है, तो वो आने वाले लोगों को दे सकता है, उनकी बुरी आदतें लगा सकता है, लेकिन उनका छोड़ा नहीं सकता। तो जो संत साध्वी नशा मुक्त जीवन जीते हैं, या जिनके जो माता पिता, दादा दादी हैं, नशा मुक्त रहने के लिए उनके संपर्क में रहा जाए। दूसरा, जो आज के समय में ये मोबाइल इत्यादि शुरू हो गए हैं, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और मोबाइलों का प्रयोग करने के कारण हिंसक वातावरण इसलिए भी बढ़ता है ज़्यादा। और एक व्यक्ति सारा दिन ना जाने कितनी बार बोलता है मारो, उसके बाद घंटी मारो,
मारो मारो जवान के ऊपर शब्द रहते हैं, इसलिए हिंसात्मक वातावरण और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अपन यदि किसी ने मोबाइल का प्रयोग करना भी है तो बोला जाए सूचित करो, अमुक व्यक्ति को सूचित कर दो, अमुक व्यक्ति को बोल दो, मारो शब्द जबान के ऊपर ना आए। क्योंकि जब दिन में 100 बार मारो मारो बोलेंगे तो व्यक्ति का हिंसात्मक विचार बन जाएंगे, और जो वर्तमान समय में चारों तरफ जो हिंसा का या युद्ध जैसे जो आसार हैं वो भी इन्हीं चीज़ों के कारण है, क्योंकि जड़ जोरू जमीन ये तीनों चीज़ें व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गृहस्थ जीवन ज्यादा संघर्ष भरा रहता है या जो सन्यासी का जीवन है वो ज्यादा संघर्ष भरा रहता है, उसको कैसे देखें? वैसे संघर्ष तो दोनों ही जीवन में है, गृहस्थ जीवन में भी संघर्ष है, लेकिन जो गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने रिश्ते नाते, भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, अन्य समाज में एक दूसरे के साथ में उठना बैठना, लेना देना, इन सारी चीज़ों को समझता है तो गृहस्थ जीवन के अंदर भी जीवन को सार्थक कर सकता है। और साधु जीवन के अंदर भी संघर्षों की कमी नहीं है, क्योंकि साधु नित्य नए नए क्षेत्रों में जाता है, नए नए लोगों से मिलना होता है, कोई किसी तरह से पेश आता है, कोई किसी तरह से पेश आता है। संघर्ष दोनों ही क्षेत्रों में है, लेकिन गृहस्थ यदि अपने रिश्ते नातों को समझ के चलता है तो गृहस्थ जीवन सार्थक है। और साधु के जिंदगी में भी सहन शक्ति है, कि कोई भी व्यक्ति मिला उसने जो बोल दिया ठीक है, जिसकी जैसी समझ है वैसा उसने व्यवहार कर लिया, तो साधु जीवन में भी दिक्कत नहीं है यदि सहनशीलता आ जाती है तो। और रिश्ते नाते समझते हैं तो गृहस्थ जीवन भी आसान है। वैसे दोनों मुश्किल हैं। गुरुजी, आपका जो बचपन था उस दौरान जो है काफी बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, इकट्ठे रहते थे, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि हर परिवार में जो है कलेश या लड़ाई झगड़े की जो बातें वो सामने आती हैं। क्योंकि अगर आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, ज्यादातर जो है मियाँ बीबी तक ही जो है अब फैमिली सीमित रह गई है, माता पिता को भी जो आजकल जो है बच्चे छोड़ देते हैं। इसके पीछे तो लोगों की अपनी स्वार्थ वृत्ति है। पहले माता पिता की सेवा क्यों होती थी? क्योंकि शादी होने के बाद भी व्यक्ति बाल बच्चे वाला होने के बाद भी माँ बाप पे निर्भर रहता था। आजकल आधुनिक युग में व्यक्ति इतना सर्विस के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से इतना कमा लेता है, यदि माता पिता उसको नहीं भी दें तो उनके सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए माता पिता की सेवा कम है। आज भी यदि किसी घर में कोई वृद्ध है और उसकी पेंशन आती है या सरकारी पेंशन आती है, तो उनके बेटों के पास, बहुओं के पास यदि काम कम है तो आज भी उन वृद्धों की इसलिए सेवा की जाती है कि जब तक ये जीवित रहेंगे तो घर के खर्चे निकलते रहेंगे। ये भाव नहीं कि हमने अपने दादा दादी की सेवा करनी है। अर्थ प्रधान युग होने के कारण माता पिता की सेवा नहीं है, अर्थ प्रधान युग होने के कारण गाय इत्यादि की सेवा नहीं है। आज के समय में गाय भी इसलिए दुखी है क्योंकि हर घर में बेटे बहू पोता पोती दूध तो पीना चाहते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं करना चाहते। माता पिता से सारी सुविधाएं चाहते हैं कि माता पिता की प्रॉपर्टी है, दुकान है, जायदाद है, वो सारी हमारे को मिल जाए, लेकिन उनकी भी सेवा नहीं करना चाहते। अर्थ प्रधान युग होने के कारण पैसा ही सब कुछ मान लिया वर्तमान में लोगों ने, इसलिए माता पिता की सेवा नहीं है। गुरुजी, आज के जीवन को देखते हुए हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वर्तमान समय में जितने भी लोग हैं, एक तो पूरे हिंदुस्तान की दृष्टि से कह लो या विश्व की दृष्टि से कह लो, भाईचारे की जरूरत है और नशे से दूर रहने की जरूरत है। जब भाईचारा बढ़ेगा, नशे से दूर रहेंगे तो स्वाभाविक व्यक्ति सत्संगी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो माता पिता की सेवा करता है, नशे से दूर रहता है, मोबाइलों से दूर रहता है, और तो उसको धर्म स्थानों में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जीवन वैसे ही धार्मिक हो जाता है। धर्म स्थानों में भी यही प्रेरणा दी जाती है कि आप माता पिता की सेवा करो, अपने व्यवहार को ठीक रखो, अपने आचरण को ठीक रखो, अपने खान पान को शुद्ध रखो, तो वही प्रेरणा धर्म स्थान में दी जाती है। और यदि वो सारा माहौल घर में व्यक्ति के पास में है तो उनका घर ही मंदिर बन जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है मोबाइलों से दूर रहना और प्रतिदिन धर्म स्थान में जिसकी परंपरा में जिस भी देवी देवता की मान्यता है वहाँ रोजाना जा करके, चाहे व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है, ओम हनुमते नमः का जाप करता है, या कोई नवकार मंत्र का जाप करता है, जिसका जो इष्ट है उसकी आराधना करने में कोई बुराई नहीं है। और भगवान महावीर ने तो कभी लोगों को जैन बनने की भी प्रेरणा नहीं दी है। उन्होंने कहा कि केवल इंसान बन जाओ, और इंसान बनने के लिए अभी कहा था कि 4 बातें जरूरी हैं: बड़ों की इज्जत, सरलता के साथ पेश आना, करुणा के भाव
और आपस में प्रेम से रहना। यदि इंसानियत व्यक्ति की जिंदगी में है तो बाकी सारी चीज स्वतः ही आ जाती है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को समय दिया। तो ये थे गुरु उपेंद्र मुनि महाराज हमारे साथ, और इन्होंने बताया कि नशा और जो मोबाइल है उससे दूरी बनाकर रखे, और आज के जीवन में जो है आम आदमी जो है वो स्वतः ही इन चीजों से अगर दूरी बनाएगा तो उनका घर खुद ही मंदिर बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी तहलका।